हेलो। काफी लोगों के डिमांड पर मैंने ये सोचा है कि इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए फंडामेंटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी जानना जरूरी है। ओके, देयरफॉर मैं एक और लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो मैक्सवेल इक्वेशन से पहले का है। ठीक है, तो इसको इनिशियली समझने से पहले कुछ मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसमें आपका वेक्टर अलजेब्रा आता है, वेक्टर कैलकुलस, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कार्टेशियन देखेंगे, स्फेरिकल देखेंगे, सिलिंड्रिकल देखेंगे। ठीक है, देन वी विल कम टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पार्ट। सबसे पहले उसका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, Coulomb's law, Gauss law, Ampere-Circuital law, Poisson's and Laplace equations, boundary conditions. इसके बाद इसके अंदर दो थर्ड टॉपिक कवर करूंगा, दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसमें बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पेयर-सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फोर्सेस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, बाउंड्री कंडीशंस। तो ये सब कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करूंगा। ठीक है ना, तो पहले हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल प्रिलिमिनरी से। इसमें सबसे पहली चीज देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जानने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आपको वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर कैलकुलस कैसे वर्क करती है, ये सब चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बहुत क्लियरली समझ में आए, क्योंकि इसके बिना आप कोई भी फील्ड के पैरामीटर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं वेक्टर अलजेब्रा से शुरू कर देता हूं। वेक्टर अलजेब्रा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी कह लीजिए या फिजिकल पैरामीटर कह लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। वन इज वेक्टर एंड अदर वन इज स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास जिसके अपना मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी का अपना एक मैग्नीट्यूड भी होता है और हम लोग उसकी डायरेक्शन भी डिफाइन करते हैं कि सर्टन कार इज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर इन साउथ डायरेक्शन, और या फिर उसका कोई वेक्टर इक्वेशंस देते हैं। इसके अलावा एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, आप इस रूम का टेम्परेचर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका एक टेम्परेचर है जो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए। और यहीं पर अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करूं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी सर्टन वैल्यू कि उस डायरेक्शन में वो कितनी तेजी से डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन अदर के मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ऑन द सेम बेसिस फील्ड मतलब कोई भी पर्टिकुलर एरिया में
कह सकते हैं कोऑर्डिनेट के बेसिस पे कोई फंक्शन हो, उसको हम फील्ड कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर ऑफ दिस रूम इज अ टेम्परेचर फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर रूम. इज ऑल्सो इस तरह से कह सकते हैं कि फील्ड एक लार्जर एरिया में डिफाइन होता है. इसको भी अगेन दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, वेक्टर फील्ड्स एंड स्केलर फील्ड. ओके, वेक्टर फील्ड अगेन वेक्टर क्वांटिटीज, जहां पर वेक्टर क्वांटिटी हो, ठीक है, जहां पर मैं फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के लिए डिफाइन कर रहा हूं, तो वो वेक्टर फील्ड होगी. फॉर एग्जाम्पल, विंड स्पीड, एक पर्टिकुलर एरिया में विंड स्पीड निकालनी, विंड स्पीड डिफाइन करनी है, तो ये एक वेक्टर फील्ड है. सिमिलरली इस रूम को, जैसे मैंने टेम्परेचर की बात की, इस पूरे रूम का टेम्परेचर को डिफाइन करना है इस पर्टिकुलर एरिया या वॉल्यूम में, तो ये स्केलर फील्ड है, क्योंकि यहां पर मैं स्केलर क्वांटिटी ले रहा हूं. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर और स्केलर को क्लासिफाई करते हैं. नाउ कम टू द वेक्टर अलजेब्रा पार्ट. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे सिंपल मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लेके चल रहा हूं. वेक्टर ए है, तो इसको हम ax कैप प्लस ay कैप प्लस az कैप. किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि देयर इज अ कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन. Similarly, for y, we have a y component and unit vector in the y direction, z component in the z direction. Okay. Now, इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना, इसको हम लोग बार से डिनोट करते हैं. दिस इज गिवन एज अंडर रूट ax स्क्वायर ay स्क्वायर z स्क्वायर. ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करेगा. दिस विल डिनोट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. अगर इस पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, लेट इट बी ए कैप, इसको ए कैप से डिफाइन करें, तो वो सिंपली वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होगा. दिस पर्टिकुलर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज नोन एज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगा और उसका टोटल वैल्यू, उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा, दैट विल बी 1, which is given as ax cap, ay cap, az cap upon under root ax plus ay plus az square. This particular vector is the unit vector in the direction of A, which is having a magnitude of 1. Okay. So this was how we represent a vector. And vector addition. Next topic is vector addition. Vector addition. अगर आप यहाँ पर कंसिडर करें दो वेक्टर्स, वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर बी. अगर इसको वेक्टोरियली ऐड करना है, तो वेक्टोरियली हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टोरियली इट इज ए प्लस बी. ठीक है.
ए का टेल इधर एड इधर, और वेक्टर बी अगर इसका हेड से जुड़ा है, वेक्टर बी का टेल वेक्टर ए के हेड से जुड़ के किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेक्टर ए का टेल एंड वेक्टर बी का हेड इस डायरेक्शन में जो वेक्टर बनेगा, दैट विल बी द समेशन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ. अगर कोई दो वेक्टर्स बैक टू बैक जैसे शो कर रखा है आपको, ठीक है, तो इस केस में जो समेशन होगा, वेक्टोरियल समेशन होगा, दैट विल बी सिंपली, अगर मैं इन दोनों का बेसिस लेते हुए पैरेललोग्राम बना दूं, पैरेललोग्राम, तो इसका डायगोनल जो डायगोनल होगा, दैट विल बी द vectorial summation of vector A and vector B. Okay, this is known as parallelogram law. Parallelogram law. ये तो हो गया कि दो वेक्टर्स आपके पास वेक्टोरियली दिए हुए थे, तो आपने उसका एडिशन किया. इन द केस अगर आपके पास दो वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में दे रखे हो, फॉर एग्जाम्पल कि वेक्टर ए इज गिवन टू यू ax cap, ay cap प्लस az cap. वेक्टर b गिवन है bx ax cap, by ay cap प्लस bz az cap. ठीक है, देयर आर टू वेक्टर्स जो कंपोनेंट फॉर्म में आपको दे रखे हैं. इन दोनों वेक्टर्स का अगर आपको एडिशन करना है, दैट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो यहां पर रिस्पेक्टिव कंपोनेंट, दैट मीन्स फॉर एक्स कैप एस डायरेक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप ऐड कर लेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स, और ये दोनों कंपोनेंट किस डायरेक्शन के, एक्स डायरेक्शन के, तो ए एक्स कैप. सिमिलरली फॉर वाई, ए वाई प्लस बी वाई, ए वाई कैप. सिमिलरली फॉर जेड, ए जेड प्लस बी जेड इज इक्वल फॉर ए जेड. तो कंपोनेंट फॉर्म में आप करेंगे क्या कि जो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स हैं दोनों वेक्टर्स के, तो फॉर एग्जांपल एस डायरेक्शन के ए एक्स और बी एक्स, उन दोनों को ऐड करेंगे और ए एक्स कैप. सिमिलरली फॉर वाई, सिमिलरली फॉर जेड. ओके, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को आप सिंपली ऐड कर रहे हैं. नाउ वेक्टर एडिशन की कुछ आइडेंटिटीज है. वेक्टर एडिशन आइडेंटिटीज वो क्या है? वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. आप वेक्टर ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, तो दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो. दिस इज नोन एज कम्यूटेटर लॉ. ओके, नाउ second identity, a plus b in the bracket plus c is equal to a plus b plus c. यहाँ b plus c into bracket. मतलब कि a plus b का एडिशन करके वेक्टोरियल एडिशन करने पहले फिर उसको c के साथ ऐड करें, तो इसकी जो वैल्यू चाहे वो मैग्नीट्यूड की हो चाहे डायरेक्शन की, वो इक्वल होगी जब मैं बी और सी को पहले ऐड कर दूं और फिर फाइनली इसको ए से ऐड करूं, तो ये दोनों वैल्यूज सेम आएंगे, चाहे वो डायरेक्शन की बात हो चाहे वो मैग्नीट्यूड की बात हो. दिस पर्टिकुलर आइडेंटिटी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड एसोसिएटेड लॉ.
third identity is k a plus b is equal to k a plus k b. अगर कोई दो वेक्टर का एडिशन हो रहा है और मैं यहां पर इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये के ए प्लस के बी के बराबर होगा. दैट मीन्स के टाइम्स द इंडिविजुअल वेक्टर ए प्लस के टाइम्स द इंडिविजुअल वेक्टर बी, उसके बराबर होगा. दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. तो अब इसी तरह से हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं. अब इस तरह से हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखते हैं. वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इसमें क्या है कि अगर वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो ए माइनस बी, और माइनस बी दैट मीन्स इस बी की डायरेक्शन ये है, अगर पॉजिटिव बी की डायरेक्शन ये है तो माइनस बी की डायरेक्शन ये होगी. ओके, एंड नाउ दिस टाइम ए माइनस बी विल बी this. Vector A minus vector B will be this. Okay. This is again the triangle law for vector subtraction. Similarly, for parallelogram law, जहां पर हम लोगों ने वेक्टर A और वेक्टर B बैक टू बैक बनाया था, और इस केस में माइनस वेक्टर बी विल बी समथिंग दिस. तो इस केस में इसका डायगोनल कुछ ये होगा. दिस विल बी ए माइनस बी. दिस इज योर पैरेललोग्राम. अगेन फॉर कंपोनेंट फॉर्म सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे कि हम लोगों ने ए और बी एडिशन केस में कंसिडर किया था, वैसे अगर यहां कंसिडर करें कि ए कुछ ए एक्स कैप है, ए वाई कैप है, ए जेड कैप है, और वेक्टर बी कुछ बी एक्स ए एक्स कैप है, प्लस बी वाई ए वाई कैप है, प्लस बी जेड ए जेड कैप है. तो इस केस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्या होगा? यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ईच एंड एवरी कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि हम लोगों ने एडिशन में सारे कंपोनेंट्स को, जैसे एस डायरेक्शन कंपोनेंट्स को ऐड किया था, इसमें एस डायरेक्शन कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे, वाई डायरेक्शन कंपोनेंट को माइनस करेंगे, एंड जेड डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को माइनस करेंगे, और रिस्पेक्टिव यूनिट वेक्टर के साथ रख देंगे. ए एक्स माइनस बी एक्स ए एक्स क्या, ए वाई माइनस बी वाई ए वाई क्या, प्लस ए जेड माइनस बी जेड ए जेड क्या. ओके, आते हैं हम लोग वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस पे. वेक्टर मल्टीप्लिकेशंस अगेन टू टाइप्स की होती. वन इज स्केलर, अदर वन इज वेक्टर. स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी करते हैं, and this is known as क्रॉस प्रोडक्ट. तो पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट.
डॉट। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी विच इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड and into sin theta, where sin theta is nothing but the angle between these two vectors. थीटा एंगल जो है उन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल को डिनोट करता है। जैसे कि इक्वेशन में दिख रहा है, इट्स अ स्केल मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू sin थीटा। ये पूरा वैल्यू जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। That's why this is known as scalar product, scalar vector product, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है बट कोई डायरेक्शन नहीं। ओके, नाउ अगेन अगर आपके पास वेक्टर कोई वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा हो, AX क्या, AY क्या, प्लस AZ क्या, वेक्टर बी गिवन है BX क्या, प्लस BY क्या, प्लस BZ क्या। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इट विल बी सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दो वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स है उनका आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे। फॉर x it will be ax bx, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जाने से पहले एडिशन लगाएंगे, देन ay by एंड देन लास्ट वन इज az b। दैट मीन्स आप रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके उनको एड अप कर देंगे, तो दैट विल बी योर फाइनल डॉट प्रोडक्ट। और generally ax dot ax equals to ay dot ay equals to az dot az equals to 1। That means कोई भी पैरेलल कंपोनेंट्स या पैरेलल वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट, पैरेलल यूनिट वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। ओके, और कोई भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, दैट विल बी 0। दैट इज ax डॉट ay, ax डॉट ay इक्वल्स टू ay डॉट az इक्वल्स टू az डॉट ax इक्वल्स टू 0। जितने भी ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स है उनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे दैट विल बी 0। और तो जितने भी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल केस में साइन थीटा विल बी साइन 90 एंड साइन 90 की वैल्यू 0 होती है। दैट्स व्हाई फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। Sorry, there is one correction in the previous video where the dot product I have given sin theta. तो sin theta नहीं होगा, cos theta होगा। Okay, and therefore ax dot ay equals to ay dot az equals to az dot ax equals to 0. That means कोई भी दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दैट मीन्स cos 90 is 0। मैंने शायद प्रीवियस वीडियो पर sin 90 is equal to 0 बोला, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो cos 90 will be equal to 0. That's why for any orthogonal vector it should be, its dot product should be 0. Okay, thank you. Okay, now मैं next lecture में क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर और इन सारे वेक्टर्स के कंसेप्ट के ऊपर कुछ छोटे मोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे, सो दैट ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हैव अ नाइस डे।